जय हिंद विद्यार्थियों, जल्दी से सभी लोग सेशन में जुड़ जाएंगे। आज हमारी सीडीपी की क्लास 1 है। इसके पहले जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि कहाँ से भाई क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और फिर उसके आधार पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा लेक्चर 1 हम शुरू कर रहे हैं। आपका इकाई 1 अगर आप देखेंगे और इकाई 2 देखेंगे तो मिलाकर मैंने उसे तकरीबन 42 से 44 पार्ट्स में, यानी कि उसके 2 यूनिट्स के आपके सबसे ज़्यादा और तीसरे के तीनों को मिला के मतलब आपका तकरीबन समझ लीजिए 60 से 70 लेक्चर का ये पूरा सीडीपी होने वाला है। और उसके अलावा एमसीक्यू सीरीज जो होंगी तो एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आपकी परीक्षा में पूछेगा जो आप लोगों ने पढ़ाना हो। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल कि भाई बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हमारे विषय का नाम है, तो उसकी अवधारणा, इतिहास और प्रमुख सिद्धांत छोटे मोटे जो है उसके इतिहास से जुड़े हुए, बाल विकास की परिभाषा से जुड़े हुए, उसे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखना यहाँ दिखाई देगा कि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र का विस्तार या फिर इसकी जो परिभाषा है बाल विकास, तो वो बाल मनोविज्ञान से बाल विकास कैसे हुई, किस क्रम में ये बढ़ा। अब बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर बात की जाए, यानी कि एक बालक, ठीक है, उसका मन, उसके मन को स्टडी करने का जो साइंस है उसे हम बाल मनोविज्ञान कह देते हैं। तो क्या ये परिभाषा उचित थी? समय के हिसाब से इसमें क्या परिवर्तन हुआ, किन के आधार पर हुआ? और सबसे पहला जो यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है विद्यार्थी कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई मनोविज्ञान हम किसे कहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए हम सबसे पहले साइकोलॉजी को देखते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, कि भाई गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक या मैच्योरिटी लेवल तक, परिपक्व अवस्था तक हम बाल विज्ञान इसे कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। सबसे पहले अगर बात की जाए साइकोलॉजी की तो छेड़छाड़ कर देते हैं। यानी कि इसे हम नाम देते हैं मनोविज्ञान का। इस टर्म को समझते हैं, उसके बाद धीरे से आगे बढ़ेंगे। क्लास जो है जाकर कूट वाले प्रश्न पर खत्म होगी, लंबी हो सकती है, सब्र बनाए रखें, कमेंट करते रहें। गुड मॉर्निंग गजेंद्र साहू जी। सबसे पहला बात था हमारा साइकोलॉजी हम किसे कहेंगे। तो भाई लिखना यूनानी या ग्रीक भाषा जो होती है, ठीक है, उसमें आप साइकी और लोगस, ठीक है, किस भाषा में बार बार पूछेगा तो आप याद रखना यूनानी, और उन्हीं लोग को हम लोग ग्रीक या ग्रीस जो कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में साइकोलॉजी को 2 अलग अलग शब्दों में तोड़ा गया, एक को कहा गया साइकी, एक को कहा गया लोगस। अब साइकी और लोगस का क्या अर्थ होगा, तो सीधे सीधे याद रखना कि भाई साइकी का अर्थ होता है सोल, यानी कि आत्मा आपकी, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना या फिर उसका विज्ञान। तो साइकोलॉजी की सबसे पहली जो परिभाषा निकल के आई, ठीक है, वो ये निकल गई कि भाई ये आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा को जानना, पढ़ना, ये डिस्कस करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे संसार का विकास होगा, डार्क एरा से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, दुनिया में जो साइंटिस्ट होंगे वो अपने आप में कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट में टूटेंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों का जन्म होगा, तथ्य जो है, वैज्ञानिक प्रमाण जो है वो वाद की जगह अपना प्रादुर्भाव उत्पन्न करेंगे। मतलब कि आप कोई बात कह रहे हैं तो उसका प्रमाण दीजिए। तो ये स्थिति जब आएगी तो भाई आप आत्मा को किस तरीके से किसी के सामने ला के दिखा पाएंगे? आप बात रख सकते हैं लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। अब साइकोलॉजी अगर आप समझोगे तो एक ट्रिक से याद रखना, भाई सिंपल इसकी परिभाषा भाई आत्मा का विज्ञान, ठीक है। तो इसको आप एक ट्रिक याद रखना, आम चाव, हम आम चाव से खाते हैं, आम का सीजन भी है, याद रखना। आ से भाई आत्मा का विज्ञान किसने कहा, फिर मन का विज्ञान कहा जाएगा, फिर इसे चेतना का विज्ञान कहा जाएगा, फिर उसके बाद इसे व्यवहार का विज्ञान। मतलब कि धीरे धीरे
जो है परिभाषा इसकी बदलते जाएगी समय के अनुसार। मनोविज्ञान की परिभाषा, ठीक है, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और उसके बाद जो है आपका व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। तो अब सबसे पहले समझना कि किसने, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा। आम आ गया ना जुबान पर, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है प्लेटो का, ठीक है। अब प्लेटो, फिर आएंगे अरस्तु, इन लोगों का नाम आप याद रखेंगे चरणबद्ध चरण, तो आपको ये भी क्लियर होता जाएगा कि कौन किस कड़ी में आया था और कौन किस कड़ी में नहीं आया था। तो उन्होंने इसे साइंस ऑफ सोल का नाम दिया। ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने इसे साइंस ऑफ सोल का नाम दिया। कमेंट करके बताते रहेंगे भाई, जल्दी से हम लोग फटाक से आगे बढ़ेंगे, बट साइकोलॉजी टर्म्स को समझते हुए, क्योंकि बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान से बाल विकास की तरफ अग्रसर होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लियर होते रहेगा। आप लोग कमेंट करते रहेंगे, मैं पूछूंगा तो क्लियर है कि नहीं, ठीक। दूसरा मन का विज्ञान, साइकोलॉजी को और मन का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड। इसमें नाम याद रखेंगे, पहला नाम है आपका पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। पहला नाम है पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी, और दूसरा नाम याद रखेंगे थॉमस रीड। इन लोगों ने कहा कि भाई आत्मा को अध्ययन करना आसान नहीं है, काफी जटिल है, तो हम इसे धीरे से मन का विज्ञान नाम दे देते हैं। ये मन की अवस्था, मन की स्थिति, उसका अध्ययन करना आसान है, फिर उसके बाद इसमें परिवर्तन होगा और ये होगा, कहलाएगा चेतना का विज्ञान। कि भाई मन की भी अध्ययन को, मन के कार्यों को पढ़ पाना, समझ पाना मुश्किल कार्य है। इसमें जो है निकल के आएंगे आपके विलियम जेम्स मैकडूगल और विलियम बुंट। नाम याद रखेंगे, विलियम जेम्स, बस ये नाम याद रखते चलेंगे ना, मैकडूगल और विलियम बुंट। ठीक, अच्छा, किसी विद्यार्थी जो भी इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, मान लो उसे इस बात को लेकर शंका है कि सर सारा नोट्स जो है हिंदी में है, तो बिल्कुल नहीं है बालक, मैंने ये तो किया ही किया है। आप यहाँ देखोगे एक एक चीज जो है आपको सारी चीजें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी दिए रहेंगी, तो परेशान नहीं होना है, सब्र बना के चलना है मेरे साथ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, तो चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा गया, चेतना का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या कहा गया? साइंस ऑफ बिहेवियर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को यहां पर लाके परिभाषित किया गया, क्योंकि किसी के आत्मा, किसी के मन, किसी की चेतना का अध्ययन कर पाना और फिर उसके अध्ययन से आपको जो भी परिणाम मिले हैं उन्हें तथ्यों के रूप में, फैक्ट्स के रूप में रख पाना, एक स्टडी के रूप में रख पाना मुश्किल था। तो लास्ट में 20वीं शताब्दी तक आते आते ये देखा गया कि भाई हम किसी के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। व्यवहार मतलब कि वो जो कार्य निष्पादित करता है तो उसकी एक सूची बना सकते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या करता है। तो व्यवहार का विज्ञान नाम दिया गया मनोविज्ञान को, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका मनोविज्ञान बढ़ते बढ़ते बिहेवियरल साइंस नाम दिया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आप लोग बार बार पढ़ते आते हैं, ठीक है, और वो नाम है आपका थॉर्नडाइक।
वाटसन, मैकडूगल, ठीक है। इस क्रम में आप इन नामों को याद रखेंगे। तो ये था हमारा साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के बाद हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर, यानी कि जो था हमारा बाल विकास। बाल विकास की जब परिभाषा बनाई गई तो भाई देखा गया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत रखे, और जाहिर सी बात है ये मनोविज्ञान की परिभाषा को बताना बड़ा जरूरी इसलिए था कि मैंने आपको इसमें 4 अलग कैटेगरीज दिखाए। आम चाव नाम दिया एक आत्मा का विज्ञान का दौर, जब लोगों ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा। फिर प्रोग्रेस हुआ समय के साथ 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो फिर उस वहां पर लोगों ने इसे मन का विज्ञान कह दिया। फिर आगे प्रोग्रेस हुआ तो इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। फिर आगे 20वीं शताब्दी में और उसके बाद से अब तक ये परिभाषा सर्वमान्य है कि भाई इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान क्लियर हुआ। अब यही मनोविज्ञान को बाल से जोड़ दो तो बाल मनोविज्ञान हो जाता है, यानी कि बालक के मन की स्थिति का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान। लेकिन देखा गया आगे चलते चलते कि भाई बाल मनोविज्ञान परिभाषित किया जा रहा है, लेकिन क्या केवल बालक के मन की स्थिति का अध्ययन करना बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को डिफाइन करेगा? तो पाया गया कि भाई नहीं। कैसे करेगा डिफाइन चाइल्ड के डेवलपमेंट को? तो उसमें आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे, और ये शुरू हो जाएगा जिस दिन से वो माँ के गर्भ में आएगा, यानी कि 9 महीने का जो काल है वो पीरियड भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा। और कहाँ तक किया जाएगा? तो मैच्योरिटी लेवल तक, और मैच्योरिटी ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था तक। तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बाल विकास को परिभाषित करेंगे गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक के विकास को, कुछ जो है प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है, और कुछ गर्भ से लेके कब्र तक। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर बाल विकास की बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा जो है आप देख लीजिए अलग अलग विद्वानों की। चलिए अब इसका इतिहास देखते हैं कि भाई बाल विकास का इतिहास क्या रहा, और उसको बड़े बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ समझाया जाएगा। तो अब क्लियर हो गया सब लोग को कि अगर हम बाल विकास को परिभाषित करें सीधे तौर पर, तो एक बालक जो रहेगा उसकी शारीरिक, बालक की मानसिक, बालक की बौद्धिक, या वही मानसिक भी कहते हैं उसे भी, बालक का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्षों में परिपक्वता आना क्या कहलाता है? बाल विकास। बाल मनोज्ञान से बाल विकास, यानी कि एक बालक की शारीरिक परिभाषा एकदम अच्छे से याद रखेंगे। बाल विकास हम किसे कहेंगे? तो एक बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक पक्षों में परिपक्वता का आना ही क्या कहलाता है? बाल विकास को परिभाषित करता है। अब हम इसके हिस्ट्री को देखते हैं कि भाई बाल विकास का इतिहास जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का। यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आपको दिखाई दे रहा है 427 से 384 BC बिफोर क्राइस्ट, सबसे पहला नाम है प्लेटो। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, रेड कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके तुरंत बता देंगे। प्लेटो की पुस्तक का नाम याद रखेंगे, द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। और ये बहुत बार पूछा है, ये आपके हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है, ये आपके लिए यहाँ पर CDP का भी क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, ये लोग कैसे व्यवहारवादी हो सकते हैं भाई? व्यवहारवाद तो 20वीं शताब्दी में आया। तो अगर हम प्लेटो, एरिस्टोटल इनकी बात करें, हम बात करें मैकडूगल की, हम बात करें उनके पहले की, ठीक है, पोम्पोनोजी की, तो वो लोग व्यवहारवादी नहीं थे। व्यवहारवाद का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी में देखने मिलता है हमें, तो ये लोग नहीं थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नैतिक विकास को भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिलहाल आते हैं, अब हम बाल विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं। बाल विकास अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 23 लेक्चर 24 लेक्चर बनेगा।
हम केवल आज इसका हिस्ट्री और इसकी डेफिनेशंस को देख रहे हैं। आप लोग ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो। देखो सीडीपी बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है तब, या कोई भी विषय, तब जो आपको अच्छे से आता हो थोड़ा बहुत, और फिर जब सामने वाला आएगा तो आप अपनी जो ज्ञान है, जो अपने अंदर में जो संग्रह है, उसका टकराव सामने वाले की तरफ से जो आएगा उसमें होगा। लेकिन आपको बस एक चीज को समझना है। अब इसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय ये है कि भाई आपको इस चीज को देखना है कि क्या जो भी आपको बता रहा है वो चीजों को कैटेगराइज कर रहा है, लिमिटेड करके बता रहा है कि भाई हम आज बस ये पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का इतिहास या उससे जुड़ी हुई परिभाषाएं, और उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अब इसमें केवल परिभाषा और केवल इतिहास में जो उसका दौर चला, जिन जिन का नाम आया, जिन्होंने इसमें योगदान दिया, वो आएंगे, ना कि बाल विकास अच्छे से क्लियरिफाई होगा। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो आपका आज का पर्सपेक्टिव तो नहीं क्लियर होगा। हाँ भाई प्लासी की लड़ाई हुई थी, किसने किया था, यही जानेंगे। तो बाल विकास से जुड़ा हुआ इतिहास देखते हैं। बाकी जो बाल विकास है वो एक क्लास में आप नहीं खोजें तो बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी रिपब्लिक में उन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण यानी चाइल्डहुड ट्रेनिंग का प्रभाव बालक की बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर पड़ता है, यानी वोकेशनल स्किल्स पर पड़ता है। यानी कि जब बाल्यावस्था होता है एक बालक का, वो जो भी सीखता है तो आगे चलकर, और ये बात प्लेटो कह रहे हैं, और उस समय जाहिर सी बात है कि भाई सीधे आप पैदा होते थे, नीतियां सीखते थे, राजनीति सीखते थे, व्यवसाय करते थे। तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे किससे जोड़ा? उसके वोकेशनल स्किल से। कि भाई उन्होंने अपनी रिपब्लिक में इसको डिनोट किया कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक की बाद की व्यवसायिक दक्षताओं पर पड़ता है। फिर हम आगे आते हैं, हम नाम देखते हैं जोहन अमोस कम्युनियस, इनका 1628 से 1657। अब इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाया स्कूल ऑफ इन्फेंसी। कहाँ? इटली में। ठीक है, धनी वर्ग के बच्चों के लिए, जो रिच चाइल्ड थे उनके लिए। इस स्कूल का नाम याद रखना, एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी 1628 इटली में जोहन अमोस कम्युनियस के द्वारा बनाया गया। अच्छा, 57 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑर्बिस पिक्टस। अब ये पुस्तक क्यों जरूरी है और क्यों पूछता है? भाई पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, कि चित्र के माध्यम से बच्चों को फैक्ट्स या जो भी जानकारी है वो सिखाने का प्रयास किया गया कोमेनियस के द्वारा। ठीक है, तो कोमेनियस ने एक पुस्तक बनाई ऑर्बिस पिक्टस, और साथ में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इतिहास के इस आगे की कड़ी में हम लोग नाम आता है पेस्टोलॉजी का। किसका नाम आएगा? पेस्टोलॉजी का। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत बारीकी से, कोई एक सेगमेंट नहीं छूटेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो इन्हें प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, और ये जो पेस्टोलॉजी थे, 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर इन्होंने बेबी बायोग्राफी लिखी। तो बहुत बार पूछता है कि बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? तो पेस्टोलॉजी आप याद रखोगे। बेबी बायोग्राफी स्कूल ऑफ इन्फेंसी कोमेनियस, बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी। ठीक है, और प्रथम वैज्ञानिक विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद आगे आ जाएंगे इस कड़ी में 1787 का दौर। हम धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर टाइडमैन, इन्होंने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट का निरीक्षण करके और उसका विवरण दिया। किसने? डॉक्टर टाइडमैन ने। क्या किया? तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक, शारीरिक फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट का क्या किया? निरीक्षण करा और उसका विवरण दिया। फिर आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है, यानी जो शिशु होता है, ठीक है, उसके जो बायोग्राफिकल एक स्केच बनाया, सॉरी पुस्तक का नाम इनका था बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि बच्चे के जो जैविक विकास होगा उसके ऊपर। और चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक रहेंगे। उसके बाद आगे आते हैं 1893 में, और ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी आपको बहुत जगह मिलने वाला है, जे स्टेनली हॉल। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन यानी कि चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के जन्मदाता याद रखेंगे, कौन रहेगा? जे स्टेनली हॉल।
ये किशोरावस्था के भी जनक कहलाएंगे, प्रतिपादक कहलाएंगे। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट यानी कि बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता जे स्टैनली हेल। उसके बाद चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की जाएगी जे स्टैनली हेल के द्वारा। और हम तकरीबन 1900 के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तो जे स्टैनली हॉल की 3 चीजें याद रखेंगे आप। डार्विन का याद रखेंगे, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है। टाइडमैन ने क्या किया था, तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट, एक विवरण जो है वो प्रस्तुत किया था। जे स्टैनली हेल, क्लियर हो गया? यहां पर क्लियर क्या हो गया, आपको याद करते हुए चलना है। बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण समिति जे स्टैनली हेल के द्वारा बनाई गई। अब इंडिया में 2 लोग आते हैं 1920, यहां पर आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है गिजुभाई बधेका, ठीक है। वर्ष 1920, स्थान भावनगर गुजरात, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा और इस तरीके से ये आपको याद भी रहेगा, ठीक है। योगदान मारिया मोंटेसरी, अब इनका भी जिक्र आएगा थोड़ी देर बाद जब परिभाषा हम पढ़ेंगे। इन्होंने बाल विकास का सामाजिक, उसके बाद देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया था, तो दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर नर्सरी स्कूल था ये, उसकी स्थापना की। मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर गिजुभाई बधेका ने, मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर गिजुभाई बधेका ने दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये नाम भी आप याद रखेंगे हिस्ट्री में कि भाई गिजुभाई बधेका ने क्या किया था, तो दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर की स्थापना की थी। किससे प्रभावित होकर, मारिया मोंटेसरी। तो ये एक नर्सरी स्कूल था जो बच्चों के लिए 1920 में, 1920 में भावनगर गुजरात में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1930 ताराबाई मोडेक, दूसरा नाम ताराबाई मोडेक, स्थान रहेगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। नक्शे में आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल लेके गया है आपको। भारत में बाल विकास के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत इन्हीं के प्रयासों का परिणाम थी। तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत करने वाली ताराबाई मोडेक, 1930, कोलकाता यूनिवर्सिटी। याद रहेगा, सब लोग को याद करते चलना है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सब लोग रिप्लाई करेंगे। हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है अपने मन से। अब आएंगे कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा जेम्स ड्रेवर की, उन्होंने सीधे तौर पर इसे जन्म से परिपक्वता अवस्था तक परिभाषित किया। क्रो एंड क्रो 1958, उन्होंने गर्भावस्था से किशोरावस्था तक परिभाषित किया बाल विकास को। हरलॉक ने अभिवृद्धि से यानी कि ग्रोथ से प्रौढ़ावस्था तक यानी कि मैच्योरिटी लेवल तक इसको परिभाषित किया। उसके बाद आ जाएंगे इसकी सामाजिक आधारशिला के आधार पर परिभाषा देंगी मारिया मोंटेसरी। उसके बाद आएंगे फ्रोवेल, स्वयं के विकास को बताएंगे कि बालक स्वयं का विकास स्वयं कर लेता है। और फिर गैरेट बताएंगे कि पारस्परिक सहयोग के द्वारा बालक का विकास होगा। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, चलिए एक एक को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला परिभाषा है हमारा जेम्स ड्रेवर की। तो उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान, उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा सबसे पहले परिभाषा आई किसकी, जेम्स ड्रेवर की, बाल विकास की पहली परिभाषा। फिर हरलॉक की परिभाषा कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती रहती हैं। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे अगले क्लास का टॉपिक है कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। भाई हम अभिवृद्धि कह रहे हैं तो वो क्या होता है और कहां तक माना जाता है। विकास भाई हमेशा चलने वाला प्रोग्रेस रहेगा। तो उन्होंने इस तरीके से हरलॉक ने इसको डिफाइन किया। अब उसके बाद बाल विकास को परिभाषित करते हुए क्रो और क्रो कहते हैं कि वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से, ठीक है, किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक यानी कि प्रेगनेंसी टू अर्ली एडोलेंसेंस तक के डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाएगा। ये परिभाषा किसकी थी, क्रो एंड क्रो की। तो सबको मैंने अलग से रख दिया है कि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर पाओगे बेहतर तरीके से कि जेम्स ड्रेवर का नाम आए तो जन्म से परिपक्वावस्था तक, जन्म होने के बाद। क्रो एंड क्रो ने इसे गर्भावस्था से किशोरावस्था तक,
हरलॉक ने इसे अभिवृद्धि से प्रौढ़ावस्था तक। तो ये 3 परिभाषाएं थी। अब 3 परिभाषाएं यहाँ, एक तो सामाजिक आधारशिला पर मारिया मोंटेसरी की परिभाषा कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। ठीक है, तो सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला क्या है? एक बालक की मुस्कुराहट। ये परिभाषा दी मारिया मोंटेसरी ने। अब उसके बाद फ्रोबेल ने कहा कि बालक स्वयं विकास होने वाला पौधा है। बहुत बार पूछा है मारिया मोंटेसरी और फ्रोबेल की परिभाषा को बहुत बार डायरेक्ट 1 लाइन में पूछा है कि भाई किसका कथन है ये। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसको मैंने यहाँ पर मारिया मोंटेसरी के लिए सामाजिक आधारशिला रख दी कि भाई अगर आपको समाज प्रेम और उल्लास की आधारशिला रखनी है तो उसका आधार कौन होगा? बालक की मुस्कुराहट। फ्रोबेल ने कह दिया कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। चाइल्ड इज सेल्फ डेवलपिंग प्लांट, ये याद रखना। तो ये यहां पर इसका ट्रिक कि भाई फ्रोबेल की परिभाषा स्वयं विकास, किसके स्वयं विकास? बालक के स्वयं विकास से। अब उसके बाद आते हैं गैरेट। अभी तक कितने लोग आ गए भाई? कितने लोग आ गए? टोटल 5। छठवें हैं हमारे गैरेट। इनकी जो परिभाषा है वो इस एक सेंटेंस पर डिपेंड करेगी, एक शब्द पर, पारस्परिक सहयोग। परिभाषा क्या है? आनुवांशिकता यानी हेरेडिटी और वातावरण यानी कि एनवायरमेंट एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। तो इन्होंने पारस्परिक सहयोग किसके बीच में? आनुवांशिकता और वातावरण, हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट एक दूसरे के क्या है? सहयोगी हैं। तो दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। तो इन सभी वैज्ञानिक की परिभाषाओं को आप इन एक वर्ड से याद रखेंगे, बर्थ टू मैच्योरिटी जेम्स ड्रेवर, क्रो एंड क्रो भाई प्रेगनेंसी टू अर्ली एडोलेंसेंस, और हरलॉक ग्रोथ टू मैच्योरिटी यानी अभिवृद्धि से प्रौढ़ावस्था की ओर, मारिया मोंटेसरी का सामाजिक आधारशिला, फ्रोबेल का स्वयं विकास, भाई बालक क्या है? स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। फिर गैरेट का पारस्परिक सहयोग। तो इतिहास देखा, उसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं देख ली। अब चलते हैं आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे। पहला है कि प्रथम बाल सुधार गृह 1887, स्थान न्यूयॉर्क। प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ? वर्ष 1887, स्थान रहेगा न्यूयॉर्क में। प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक 1909, संस्थापक विलियम हिली, स्थान शिकागो। ठीक है, जुवेलाइन जो अब बनाया जाता है, ठीक है, तो बाल निर्देशन क्लिनिक बनाया गया किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, तो ये किसके द्वारा? प्रेयर के द्वारा। उसके बाद लंबात्मक विधि, ये पूछा है 2-3 बार आपकी परीक्षा में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके जनक कौन है? कार्ल सी गैरिसन। कौन है? कार्ल सी गैरिसन। लंबात्मक विधि लॉन्गिट्यूडनल मेथड के चार्ल्स सी गैरिसन। उसके बाद गेजल और जीन पियाजे, इन दोनों की बुक का नाम है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, 1928 में इन्होंने प्रकाशित की। ये सब बुक जो है ये सब आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास से संबंध रखती हुई हैं, इसलिए उनका लिस्ट तैयार किया गया है। फिर है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ यानी कि 1930 में प्रकाशित हुई। ये दोनों बुक्स हैं, किसके द्वारा लिखी गई? तो गेजल के द्वारा लिखी गई। कौन सी पहली बुक? इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ 1930। जीन पियाजे के द्वारा लिखा गया चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1920 में प्रकाशित हुई। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1930। ये किसके द्वारा लिखी गई? जीन पियाजे के द्वारा। इसको अच्छे से याद रखना, आपको परीक्षा में जीन पियाजे का ही पूछेगा। तो जीन पियाजे का क्या है? चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1920। दूसरा है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड 1923 और तीसरा है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड 1930। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि भाई हिस्टोरिकल फाउंडेशन बाल विकास का, भाई प्लेटो से लेकर आपने स्टेनली हॉल तक की यात्रा की। उसके बाद मनोवैज्ञानिक जो भी सिद्धांत हैं, जिसमें ये आपका कमेंट करके बता दो कि आनुवंशिकता और वातावरण का परस्पर सहयोग किसके में था, लास्ट वाला हमारा। और उसके बाद स्वयं विकास फ्रोबेल, चलो यहाँ लिखा ही हुआ गैरेट। और उसके बाद बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यू करने। हमारा टॉपिक बस इतना ही था आज का कि बाल विकास का इतिहास क्या है। कल का टॉपिक रहेगा कि भाई बाल विकास और अभिवृद्धि में यानी कि ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बाल विकास शुरू हुआ है तो करीबन तकरीबन 20 से 25 लेक्चर आपके
यूनिट 1 में जाएंगे और इस तरीके से एकदम रोचक करके बताया जाएगा। आज के टॉपिक में हमने बस इतिहास को देखा, ठीक है। डीपीपी तैयार कर दिया गया, आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। नोट्स भी ऑलरेडी रेडी है, इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करते जाएंगे सभी विद्यार्थी, कमेंट करके बताते जाएंगे क्या क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने। जितने आंकड़े आप याद किए हैं अब उसका पूरा जो है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हु एस्टेब्लिश द स्कूल ऑफ इन्फेंसी? प्लेटो, पेस्टोलॉजी, जोहन अमुस कमेनियस या स्टैनली हॉल? कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। आज केवल और केवल क्यों नहीं कर सकते हैं? ग्रुप में पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। बहुत बढ़िया, पढ़ो मत, यहाँ आंसर मत करो आप लोग, बस पीडीएफ ले लो। ठीक है भाई, पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन देखो पीडीएफ किसी काम का नहीं होता है। और सिस्टम में बिल्कुल आप निकिता गुप्ता जी क्लास प्लस वेब, classplus.web यहाँ लॉगिन करेंगे, आपसे मांगेगा, आप अपने मोबाइल नंबर से करेंगे। ORG कोड आप डालना WPVDRS, यह हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोड है। आपने जिस नंबर से भी बैच लिया होगा WPVDRS आप डाल देंगे ऑर्गेनाइजेशन कोड, आपका बैच वहां पर ओपन हो जाएगा। चलिए, पहले का बेबी बायोग्राफी नहीं, स्कूल ऑफ इन्फेंसी पूछ रहा है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी अभी तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर डिस्कस किया था भाई, कितने अच्छे तरीके से याद करवाए। हाँ, हो सकता है पहली बार आप याद कर रहे हो तो आप लोगों से थोड़ा दिक्कत तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा भाई। स्कूल ऑफ इन्फेंसी इटली में धनी वर्ग के बच्चों के लिए जोहन आमोस कमेनियस के द्वारा किया गया था। स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर? तो भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, जोहन आमोस कमेनियस। देखो, बाल विकास के इतिहास और परिभाषाओं से प्रश्न आपके 1-2 बन सकते हैं, तो प्रश्न का समायोजन यहां पर कर दिया गया है, ठीक है। ज्यादा अगर कुछ फैक्ट्स हैं तो उनको थोड़ा बहुत लिख लिया करो, पीडीएफ में रखे रखे आपके पास ऐसे 1000 पीडीएफ होंगे सीडीएफ के, सीडीपीपी के, मैं जानता हूं, बट बेहतर है कि आप फैक्ट्स को लिख लेना। ठीक है निकिता, मैं चेक कर लूंगा कि इसकी लाइव क्लासेस वेब पे क्यों नहीं चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण बेबी बायोग्राफी पर किसने प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन बेबी बायोग्राफी? बेबी बायोग्राफी इनमें से किससे संबंधित है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। भाई उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर इसको लिखा था, ठीक है। उनका नाम क्या था? देखो कठिन तो है, याद रखना है, नया नया फैक्ट है, बट हो जाएगा, ठीक। दूसरे का क्या हो जाएगा? भाई इन्होंने तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का विवरण प्रस्तुत किया था, टाइडमैन ने। बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखी गई थी अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन, भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम था कौन था? स्टैनली। कौन था? स्टैनली हॉल। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर बी तीसरे का। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और प्रगतिशील सा क्रम निहित रहता है। यह कथन किसका है? अब देखना यहां पर अभिवृद्धि और प्रौढ़ावस्था, अभिवृद्धि और प्रौढ़ावस्था, जॉन ड्रेयर जो थे, उसके बाद क्रो एंड क्रो आए, अभिवृद्धि और प्रौढ़ावस्था, चौथे का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। किसने दिया था ये परिभाषा? हरलॉक ने। इसीलिए मैंने कीवर्ड्स लिखे थे कि आपको याद रहें। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द रिपब्लिक के लेखक कौन है? एक बच्चे को पता है, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे। एक स्टूडेंट को पता है कि भाई 5वें का उत्तर क्या होगा? सब लोगों को पता है, द रिपब्लिक, बार बार कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, अलग अलग विषयों में भी। तो भाई प्लेटो ने इस पुस्तक को लिखा था, याद रखेंगे। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत 1930, भारत में 2 क्रम है, एक 1920 का और एक 1930 का।
1930 वाला इधर लिखा, मैंने इधर लिखा, ये था आपका गुजरात और ये था आपका कोलकाता। यहाँ पर गीजूबाई बधेका और यहाँ ताराबाई मोडेक। तो यहाँ पर लिखा होगा द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया कंसर्न टू हैव स्टार्टेड इन 1930 फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी बोला है, तो भाई कोलकाता यूनिवर्सिटी। कहाँ से? कोलकाता यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। अब धीरे धीरे आंसर आ रहा है। क्या होता है ना कि कोई भी नया चीज पढ़ते ना तो दिमाग शुरू में ना अवरोध उत्पन्न करता है, निगेटिविटी का आदत है ना उसको, नकारात्मकता का, रोक टोक का, रेजिस्टेंस का। बट अगर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट रहे तो रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहता। और उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, यह परिभाषा किसने दी? सेल्फ डेवलपिंग प्लांट। भाई याद रखो स्वयं विकास किसमें लिखवाया गया था? की पॉइंट आपका कौन सा था? 7वें का क्या ही उत्तर हो जाएगा? वेरी गुड यार, फ्रोबेल। ठीक है, तो अब लग रहा है कि वो जो की पॉइंट्स लिखे थे मेहनत करके जो बनाया गया था उसका आपकी तैयारी में बहुत अच्छा असर। अच्छा, ये जो टॉपिक है आज का, चूंकि विद्यार्थी जल्दी इसका क्वेश्चन देखते नहीं है परीक्षा में और इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरुआत की थी, सीधे बाल विकास आ गया था और गर्भावस्था, गर्भावस्था में कौन कौन सी और अवस्था होती है, भ्रूणावस्था, डिंबावस्था, तो हम वहां से पढ़ाई चालू करते हैं। जनरली हमको आदत नहीं है, बट अपने साथ ये है कि अगर हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं तो बेहतर तरीके से छोटी छोटी चीजों को आगे लेके चले, भले थोड़ा समय लगे, दोबारा जो है कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आगे भागते। विश्व का प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक, फर्स्ट गाइडेंस क्लिनिक 1909 में कहाँ खोला गया था? ठीक है, न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो या पेरिस? जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर कर दोगे। बाल निर्देशन क्लिनिक कहाँ खोला गया था? 1909 में बोल रहा है। किसने खोला था ये भी बता देना भाई। 1909 बाल निर्देशन क्लिनिक, और नाम याद होगा विलियम हिली। ठीक है, इन्होंने खोला था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबात्मक विधि लॉन्गिट्यूडनल मेथड के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मेथड? प्रियर, काल्सी, गैरिसन, टाइडमैन या स्टेनली हॉल? और मैंने वहां पर स्टार बना के कहा था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो किस किस को याद है जल्दी से कमेंट कर दो और आंसर बता दो। प्रियर, क्रमबद्ध चरित्र लेखन, ठीक है, इसके प्रियर रहेंगे। लंबात्मक विधि इसके रहेंगे काल्सी, गैरिसन। ऑप्शन नंबर बी 9वें का। चलो भाई वेरी गुड। 10वां क्वेश्चन, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड आ गया भाई। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड 1930, 1923, ठीक है। और एक पुस्तक इनकी आई थी 1920 में और एक आई थी 1930 में, और ये तो बीच वाली थी 1923 वाली। तो भाई जल्दी से बता दो कि ये पुस्तक किसने लिखी? तो सबसे ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। 10वें का ए, जीन पियाजे। किसने लिखी? जीन पियाजे। टोटल 32 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। गजेंद्र, तिलक, 2 ही लोग का आंसर आया है। वेरी गुड। अरे बाकी लोग भी आंसर करो, अपने आप हट जाता है कमेंट। शर्म का चोला थोड़ी है, कमेंट है। कमेंट कर दोगे, लाइव क्लासेस जब भी होती हैं कमेंट करोगे, लाइव क्लास खत्म कमेंट हट जाता है, दोबारा कभी नहीं दिखाएगा कि आपने वहां गलत कमेंट किया था। तो बिंदास करो, पढ़े हो चेक करो, ठीक है। अगर लाइव में बैठे हो तो बाल मनोविज्ञान किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? चाइल्ड साइकोलॉजी इज मेड ऑफ विच 2 कंपोनेंट्स? बाल प्लस विकास, बाल प्लस मनोविज्ञान, बाल प्लस शिक्षा, बाल प्लस व्यवहार। जल्दी से कमेंट करके बता दोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं दम। सब लोग को पता है भाई बाल मनोविज्ञान बोल रहा है, यानी कि चाइल्ड प्लस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को भी आज हमने डिफाइन किया उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और भाई साइकोलॉजी अभी ऐसा नहीं है कि वो उतना ही है और वहां पे खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ये। मैं बस इसका एक हिस्ट्री का बढ़ता हुआ क्रम दिखाया क्योंकि मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्ट्री डिस्कस करना था, ठीक है। तो कुछ नाम आप याद रख पाओ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था, अर्ली एडोलेंस तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? चाइल्ड डेवलपमेंट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी टू अर्ली एडोलेंसेस। दिस स्टेटमेंट इज बाय क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, बर्क और आइजेंक। तो बर्क आइजेंक का तो कहीं नाम भी नहीं आया था। जल्दी से इसका कमेंट कर देंगे। सभी बच्चों को पता है कि क्रो एंड क्रो, और बहुत
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यहाँ से इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिजुभाई बधेका ने 1920 में दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर, क्या दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर, ये एक मॉन्टेसरी या प्राइमरी स्कूल या नर्सरी कह लो उस टाइप का था, कहाँ खोला था पूछा है भाई। तो ये खोला गया था भावनगर गुजरात, भावनगर गुजरात में 1920 में। किससे प्रभावित होकर, तो मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर, मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग का आंसर आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बाल सुधार गृह, प्रथम बाल सुधार गृह चाइल्ड रिफॉर्म होम की स्थापना 1887 में कहाँ की गई थी? प्रथम बाल सुधार गृह 1909 वाला नहीं, 1987 वाला, जल्दी से कमेंट कर दोगे। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? 14वें प्रश्न का उत्तर न्यूयॉर्क। वेरी गुड। हरलॉक के अनुसार बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में मुख्य अंतर, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में मुख्य अंतर किस आधार पर? अकॉर्डिंग टू हरलॉक व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी? विषय वस्तु, विकास की प्रक्रिया, वातावरण का प्रभाव या फिर उपरोक्त तो सभी? जल्दी से कमेंट करके बता दोगे भाई। हरलॉक का अगर डिफिनेशन आप पढ़ोगे तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के लिए, हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट का मैटर, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों आपस में मिलकर चलेंगे परस्पर, और उसके आधार पर इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 15वें का डी। 16वां अब आ गए कूट वाले प्रश्न, बड़े ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना, एक बार में सही उत्तर देना। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सम्मिलित करना है, फिर यहाँ से भी रिवीजन हो जाएगा। तो मेरी क्लास ऐसी है भाई कि अगर मान लो कुछ नया फैक्ट आता भी है तो एक बार तो हम जब उसको पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दोबारा जब हम एमसीक्यू करेंगे तो हमारा दूसरा रिवीजन होगा उसी क्लास में उसी समय। फिर उसके बाद हम तीसरा जब कूट वाला प्रश्न पढ़ेंगे तो सबका निचोड़ का एक बार रिवीजन और हो जाएगा। तो ये पैटर्न कैसा है पढ़ाने का, कोई भी टफ से टफ टॉपिक जो है ना उसका कमर टूट जाएगा अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो, और बेहतर तरीके से। लेकिन एक बार एक क्लास अगर देख लोगे, ठीक है, तो उससे आपका भला नहीं होने वाला विद्यार्थी, आपको थोड़ा उसका बाद में एक नोट्स बनाना चाहिए जरूर, जो आपको याद रहे 15-20 मिनट का गैप लेके। अब कोडेड स्टेटमेंट का पहला है J.A. कॉमेनियस, स्टेनली हॉल, बी चार्ल्स डार्विन और विलियम हिली। क्या कह रहे हैं इनके बारे में? बायोग्राफिकल स्केच, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल निर्देशन क्लिनिक, ऑर्बियस पिक्टस, ये बुक का नाम है। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, तो भाई ये तो सही तौर पर सी का पक्का 1 होगा, क्योंकि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद बाल निर्देशन फर्स्ट जो क्लिनिक है वो किसके द्वारा खोली गई थी? तो भाई वो 1909 में शिकागो में, 1909 में शिकागो में विलियम हिली के द्वारा। तो डी का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद ऑर्बिस पिक्टस, ऑर्बिस पिक्टस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाएगी? और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, तो भाई ऑर्बिस पिक्टस J.S. कमेनियस के द्वारा लिखी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका ए का हो जाएगा 3, और उसके बाद स्टेनली है बी, और बी का हो जाएगा 4। तो देखो सी का 1, ए का 3, ए का 3, ए का 3, ये दोनों नहीं होंगे। बी का 2, बी का 4, बी का 1, बी का 1 कैसे हो सकता है जी? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट वो तो चार्ल्स डार्विन ही होंगे, तय रहा। तो ऑप्शन लग रहा है इसमें कि सब गलत दिया है क्या? बी का 4, अच्छा चार्ल्स डार्विन सी है ना, स्टेनली हॉल है ना, ठीक ठीक ठीक, सॉरी, ठीक है, बी का 4, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखने में ही ये कूट वाले में दिक्कत होता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलो निम्न कथनों पर विचार करो। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानी जाती है। ताराबाई मोडेक का बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान था। फॉर्मल अगर स्टडी होना चालू हुआ था औपचारिक रूप से, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी में। बात स्टेटमेंट पर ध्यान देना। और अब है आपके पास 4 ऑप्शंस, जल्दी से इनके आंसर्स बता दो। जल्दी से आंसर दे देंगे। 17वां प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और यही जो है बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। पढ़ के जाएंगे और
इजी चीज के साथ यही है कि इजी चीज के साथ आसान गलती होती है और जल्दी गलती होती है, तो उस बात का ध्यान रखना है हमें। क्या आंसर आ रहा है जी? अरे भाई देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और वहां भी किसने की थी? तो ताराबाई मोडेक ही इनका नाम था। तो ताराबाई मोडेक जो है, इन्होंने ही बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अच्छा, बाल मनोविज्ञान, भाई बाल मनोविज्ञान में नहीं, बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान से परिभाषा जब डेवलप करेगी तो बाल विकास, तो बाल विकास होना था यहाँ, बाल मनोविज्ञान नहीं। छोटा सा एक गलती, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, तीसरा गलत है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन नहीं होता है, बाल विकास में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या दिया है हमारे पास? बाल मनोविज्ञान के स्थान पर अब बाल विकास नाम का प्रयोग अधिक होता है। द टर्म चाइल्ड डेवलपमेंट इज नाउ यूज्ड मोर इंस्टेड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बाल विकास में केवल विषय वस्तु पर ध्यान ना देकर विकास की प्रक्रिया और वातावरण के प्रभाव पर अधिक बल दिया जाता है। अभी एक एमसीक्यू आया था जिसमें विषय वस्तु और विकास की प्रक्रिया और वातावरण का प्रभाव, और हमने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया था। देखो तीनों का, तो यानी कि अब पूछ रहा है कि कूट बताओ कि कथन और कारण सही है या कथन सही है, कारण गलत। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दोगे। 18वां प्रश्न है, इसके बाद 2 प्रश्न और हमारा लेक्चर हो जाएगा एंड। जल्दी से इसका 18वें प्रश्न का उत्तर देंगे सब लोग कि क्या कूट होगा। चारों कूट दिखाई दे रहे हैं 18वें प्रश्न का? भाई जब दोनों सही है, भाई ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्रो एंड क्रो, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन। प्रोबेल, बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है। पेस्टोलॉजी, बाल अध्ययन आंदोलन। और गैरेट, अनुवांशिकता और वातावरण का। गैरेट का परस्पर संबंध बिल्कुल सही है। प्रोबेल का स्वयं विकास। क्रो एंड क्रो का गर्भावस्था से किशोरावस्था। पेस्टोलॉजी नहीं, बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल का था जी, स्टैनली हॉल का। तो भाई कौन गलत होगा? तो भाई ऑप्शन सी गलत होगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखिए। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के में अंतर में संबंध में हॉरलॉक के कथनों पर विचार करें। बाल मनोविज्ञान वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखता है। बाल मनोविज्ञान की बात कर रहा है ना, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों में कंपेयर करते हुए चलना। बाल विकास प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है। अब हॉरलॉक को याद करो और जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे दो कि भाई हॉरलॉक के कथनों पर विचार करते हुए बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर बताना है। तीन है हमारे पास। बाल मनोविज्ञान वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखता है। बाल विकास प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है, बिल्कुल सही। विकास की प्रक्रिया पर बल देता है, बिल्कुल सही, ठीक है। बाल मनोविज्ञान वातावरण के प्रभावों को, तो भाई बाल मनोविज्ञान नहीं, बाल विकास वातावरण के प्रभाव को, ठीक है, विशेष रूप से देखता है। तो यहाँ बाल मनोविज्ञान नहीं बाल विकास आना था, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, बाकी के दोनों सही हैं, यानी कि केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर गलतियां हो रही हैं तो आप बेहतर तरीके से और मेहनत करो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले आया था यहाँ पर, उसके बाद 2 बार रिपीट हुआ। भाई हॉरलॉक के अनुसार ही आ चुका था। आप लोग का ध्यान कहाँ है? थोड़ा बहुत मुझे नहीं पता। भाई बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर, और ये प्रीकूट में भी आया, तो यहाँ आपने सही उत्तर दे दिया कि हाँ जी, सब्जेक्ट मैटर करेगा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मैटर करेगा, इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पे। यानी कि हमने ऑल ऑफ दिस, इसी क्वेश्चन को उसने लास्ट क्वेश्चन में घुमा के आपके सामने रख दिया, मैंने ही बनाया है, तो आप लोग अच्छा खा गए। तो ये अच्छा नहीं है, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। अब जो कल का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हो सकेगा उसमें 30 से 40 एमसीक्यू रहेगा, 10 कोडेड वाले क्वेश्चंस रहेंगे। बढ़िया पढ़ो। अभी हमने पढ़ा, चीजों को देखा, क्वेश्चन करा, एमसीक्यू कोडेड क्वेश्चन करा, इससे आपको चीजें याद हो गई। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, मैंने कहा था कि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उन विद्वानों को नहीं लेकर सोच के पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ उन विद्यार्थियों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पहली बार बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो मेरा अध्ययन
ठीक है, मेरा सर्विस, मेरा हार्ड वर्क उन बच्चों के लिए रहेगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और कोई सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।